तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था संतोषपुर। इस गांव के लोग बहुत ही सरल और सीधे थे, लेकिन उनमें संतोष की कमी थी। हर कोई दूसरों की चीजों को देखकर ईर्ष्या करता था। अगर किसी के घर में नई चीज आती तो दूसरा व्यक्ति भी उसे पाने के लिए परेशान हो जाता। गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। गांव के मुखिया ने इस बार एक अनोखा फैसला किया। उन्होंने कहा, इस साल गणेश जी की पूजा सबसे खुशहाल व्यक्ति के घर होगी, और खुशहाल वह होगा जो सबसे ज्यादा संतोषी हो। गांव के लोग बहुत पजल थे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था रमेश। रमेश बहुत अमीर था। उसके पास आलीशान घर और सोने के गहने थे। वह सोचता था कि वह सबसे खुशहाल है। उसने अपने घर में सोने और चांदी से गणेश जी की एक भव्य प्रतिमा सजाई। दूसरी तरफ गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था सोहन था। सोहन के पास कुछ भी नहीं था सिवाय अपनी कुल्हाड़ी और एक झोपड़ी के, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। रमेश को सोहन की खुशी देखकर हमेशा जलन होती थी। गणेश चतुर्थी की सुबह गांव के मुखिया रमेश के घर गए। रमेश ने बहुत गर्व से अपनी सोने की मूर्ति दिखाई और कहा, देखिए मुखिया जी, मेरे पास सब कुछ है। मैं सबसे खुशहाल व्यक्ति हूँ। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पर क्या तुम सच में खुश हो? मैंने देखा है कि तुम हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर परेशान रहते हो। रमेश चुप हो गया। इसके बाद मुखिया सोहन की झोपड़ी में गए। सोहन झोपड़ी के बाहर बैठा था और अपनी कुल्हाड़ी से एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बना रहा था। वह मूर्ति बहुत साधारण थी, बस लकड़ी की बनी हुई थी, लेकिन सोहन के चेहरे पर एक गहरी शांति और खुशी थी। मुखिया ने सोहन से पूछा, सोहन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? सोहन ने अपनी कुल्हाड़ी को सहलाते हुए कहा, मुखिया जी, मेरे पास ये कुल्हाड़ी है जिससे मैं अपनी रोटी कमाता हूँ। मेरे पास ये जंगल है जहाँ से मैं लकड़ियाँ लाता हूँ। मेरे पास ये झोपड़ी है जो मुझे बारिश से बचाती है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास ये दिल है जो किसी और की चीजों को देखकर जलता नहीं, बल्कि जो मेरे पास है उसी में खुश रहता है। आज मैं गणेश जी को वही लकड़ी की मूर्ति अर्पित कर रहा हूँ जिसे मैंने अपने संतोष से बनाया है। मुखिया की आंखें नम हो गईं। उन्होंने रमेश और गांव के अन्य लोगों को सोहन की झोपड़ी में बुलाया। सबने देखा कि सोहन की सादगी में एक ऐसी खुशी थी जो रमेश की अमीरी में नहीं थी। उस साल संतोषपुर के लोगों ने रमेश के घर में नहीं, बल्कि सोहन की झोपड़ी में गणेश जी की पूजा की। उन्होंने समझा कि सच्चा धन सोने या आदि में नहीं, बल्कि मन के संतोष में होता है। और उस दिन के बाद संतोषपुर गांव में हर गणेश चतुर्थी पर यह प्रण लिया जाता था कि वे अपने पास जो है उसी में खुश रहेंगे और एक दूसरे की खुशियों से ईर्ष्या नहीं करेंगे। सोहन की सादगी और संतोष ने गांव में एक नई लहर ला दी थी। रमेश भी सोहन की इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने सोने और चांदी के गहनों को पिघला दिया और उनसे गांव के कुएं को गहरा करने के लिए एक मजबूत रस्सी और बाल्टी बनवाई। उसने गांव के मुखिया से कहा, सोहन ने मुझे सिखाया कि सच्ची खुशी देना में है, लेने में नहीं। अगले साल गणेश चतुर्थी पर सोहन ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक सुंदर सा पंडाल बनाया। इस बार उसने गणेश जी की मूर्ति लकड़ी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही अलग तरीके से बनाई। उसने गांव के हर घर से एक एक फूल मांगा। किसी ने गुलाब दिया, तो किसी ने गेंदा, किसी ने चमेली, तो किसी ने सूरजमुखी। जब सारे फूल इकट्ठा हो गए तो सोहन ने उन फूलों से गणेश जी की एक सुंदर प्रतिमा बनाई। हर पंखुड़ी में किसी न किसी के घर का प्रेम और संतोष दिख रहा था। वह मूर्ति बहुत ही मनमोहक थी। उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। उस वर्ष गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और पेड़ पौधे मुरझा गए। लोगों के मन में उदासी छा गई। इस मुश्किल समय में सोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमारा सबसे बड़ा धन हमारा संतोष है, और हमारा सबसे बड़ा बल हमारी एकजुटता है। सोहन ने रमेश से मदद मांगी।
रमेश ने अपने पैसों से गांव के लिए बीज खरीदे और सबको बांटे। सोहन और गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर खेतों में काम करने लगे। वे जानते थे कि बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी वे अपनी मेहनत और संतोष में विश्वास रखते थे। जब गणेश चतुर्थी का दिन आया तो भले ही फसल नहीं आई थी, लेकिन गांव वालों के चेहरों पर एक नई चमक थी। वे निराश नहीं थे, बल्कि अपनी एकजुटता से खुश थे। उस साल उन्होंने फूलों की गणेश मूर्ति की पूजा करते हुए एक दूसरे से यह वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। और तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। उन्होंने समझा कि जब हम अपनी उम्मीदों को छोड़कर संतोष और मेहनत से काम करते हैं, तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। इस घटना के बाद संतोषपुर गांव का नाम साधना ग्राम कर दिया गया, जहां के लोग हमेशा अपनी मेहनत, संतोष और एकजुटता में विश्वास रखते थे। वर्षा के बाद साधना ग्राम गांव में हरियाली लौट आए। रमेश और सोहन की दोस्ती और उनकी पहल ने गांव को पूरी तरह से बदल दिया था। अब गांव में कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब एक ही पर छोटी ही वार के सदस्य थे। एक दिन गांव के मुखिया ने एक बड़ी खबर सुनाई। इस साल हमारे गांव को राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार हमारी मेहनत, संतोष और एकजुटता के लिए है। पुरस्कार समारोह में गांव के प्रतिनिधि के रूप में रमेश और सोहन को बुलाया गया। जब राजा ने उन्हें मंच पर बुलाया तो रमेश ने सम्मान के साथ सोहन को आगे कर दिया। उसने कहा, महाराज, इस सम्मान के असली हकदार सोहन हैं। इन्होंने ही हमें सिखाया कि जीवन में संतोष और सादगी ही सबसे बड़ा धन है। सोहन ने भी विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। ये सम्मान गांव के हर उस व्यक्ति का है जिसने मिलकर काम किया। रमेश ने अपने धन का सही उपयोग करना सीखा और गांव के सभी लोगों ने एकजुटता दिखाई। ये हम सबकी जीत है। राजा ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि ये दोनों अपनी अपनी जीत का श्रेय एक दूसरे को दे रहे थे। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, ये लोग सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह विचार है कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचते हैं। राजा ने पुरस्कार के साथ साथ गांव के लिए एक बड़ा कोष भी दिया, ताकि वे अपनी प्रगति को जारी रख सकें। रमेश और सोहन ने उस कोष का उपयोग गांव में एक सामुदायिक केंद्र बनाने में किया, जहां लोग अपनी कला, हुनर और विचारों को साझा कर सकते थे। अगले गणेश चतुर्थी पर साधनाग्राम में कोई मूर्ति नहीं बनाई गई। इसके बजाय सामुदायिक केंद्र में एक विशाल पंडाल सजाया गया, जहां गांव के हर व्यक्ति ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि की कहानी सुनाई। किसी ने बताया कि उसने कैसे एक पौधा उगाया, तो किसी ने कैसे एक नया गीत लिखा। हर कहानी में मेहनत, संतोष और एकजुटता की झलक थी। इस दिन पूरे गांव ने महसूस किया कि गणेश जी की सबसे अच्छी पूजा यही है कि हम अपने जीवन को ही एक कला बनाएं और उसमें ज्ञान, संतोष और प्रेम का रंग भरें। और तब से साधनाग्राम में हर गणेश चतुर्थी पर कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक दूसरे की उपलब्धियों का सम्मान और कहानियों का आदान प्रदान होता था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।